हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के कुछ कॉन्सर्ट की यहाँ पे चर्चा हो रही है, क्योंकि दोस्तों जब से पवनदीप राजन रायपुर गुड़ियारी का दही हांडी कॉन्सर्ट करके आए हैं तब से कंपैरिजन करने लगे हैं अरुणिता के साथ में, और ऐसे में अरुणिता की याद आ रही है पवनदीप राजन को। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का 17 अगस्त को दही हांडी कॉन्सर्ट होना था, और ऐसे में उन्होंने कॉन्सर्ट किया भी, और कॉन्सर्ट में लाखों फैंस थे पवनदीप राजन के, जिन्होंने उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया, काफ़ी अच्छे से सत्कार किया, और काफ़ी ज़्यादा फैंस खुश थे पवनदीप राजन को वहाँ पर देखकर। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके चलते वहाँ का जो कॉन्सर्ट है वो सुर्खियों में आ गया। देखिए दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर कई सारे मतलब प्रोग्राम रखे गए थे, जैसे कि यहाँ पे बैंड वालों को भी बुलाया गया था, ढोलक वगैरह बजाए गए थे, और गीता भी आई थी, गीता राबड़ी, उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी, और भी कई परफॉर्मेंस थी अलग अलग तरीके से। तो बहुत ज़्यादा अच्छे और बड़े लेवल पे वहाँ पे कॉन्सर्ट रखा गया था, और बड़े लेवल का ही था, तभी दोस्तों यहाँ पे चॉकलेट पाई वैली कंपनी ने इसको ओके किया था पवनदीप राजन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पवनदीप राजन का कैसा परफॉर्मेंस रही, तो पवनदीप राजन ने अपनी पूरा कहते हैं ना दिल से और अपने जान लगा के, दिल जान लगा के इस पे वर्क करा, इस पे काम करा, और वो वहाँ पर गए। इनफैक्ट कई दिनों से वो बहुत ज़्यादा खुश थे पवनदीप यहाँ पर काम करके, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे पवनदीप कि उन्हें इस कॉन्सर्ट में जाना है। इनफैक्ट सारे फैंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे कि पवनदीप राजन 17 अगस्त को जाएंगे दही हांडी कॉन्सर्ट करने के लिए, और वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेंगे और बहुत अच्छे से वहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। और पवनदीप राजन दोस्तों पूरी तैयारी के साथ अपने गए थे। और यहाँ पर हम बात करें उनकी हेल्थ की, तो दोस्तों पवनदीप राजन जब वॉक कर रहे थे उस गैलरी में जहाँ पर रैंप बना हुआ था जाने का फैंस तक, तो उस रैंप पे जब वो चले तो दोस्तों उनके पैर में हल्की सी लचक नज़र आई, खिंचाव नज़र आया, लड़खड़ाहट नज़र आई, जो कि दोस्तों जब सोनू निगम जी की पार्टी में पवनदीप गए थे तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा मतलब उनके पैर में फ़र्क दिखाई दे रहा था। तो इससे हम कह सकते हैं कि पवनदीप राजन जो है अभी भी 90% दोस्तों सही हुए हैं, और जो अभी भी 10% दोस्तों उनको अभी भी रिकवरी होना बाकी रह गया है। लेकिन दोस्तों ये जो रिकवरी इनकी 10% रह गई है, इसको हील होने में वक्त लगेगा। और ये चीज़ दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था, उन वीडियोस को अगर आप उठा के देखेंगे पुरानी वीडियो को, तो हमने उस टाइम पे ही कह दिया था कि पूरा परफेक्ट पवनदीप राजन जब चल पाएंगे तो कम से कम 6 महीने का आप टाइम ले लो। 6 महीने से पहले उनकी जो प्रॉपर रिकवरी हो जो है वो 6 महीने में ही होगी, उससे पहले हो ही नहीं सकती है। और दोस्तों देखिए वही बात सच होगी। आज देखिए 3 महीने तो हो चुके हैं, मई में उनका हुआ था और ये अगस्त चल रहा है, और देखिए अभी भी उनकी मतलब हल्का सा है 10%, लेकिन जो लास्ट के 10% रह जाता है ना रिकवरी में, तो वही थोड़ा सा वक्त लगाता है दोस्तों, क्योंकि ज़ख्म तो भर जाते हैं लेकिन जो अंदरूनी जो ज़ख्म होते हैं ना उनको भरने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसी के चलते दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दी थी कि जो एक नेचर कॉल होता है वो तो भाई टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, लेकिन उसको प्रॉपर अपनी जगह बनाने में जैसी वो थी नेचुरली, उसको वापस उस सिचुएशन में लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और जो नेचर का टाइम है वो नेचुरली उतना ही वक्त लेगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, हर किसी को उतना ही वक्त लगता है। तो अभी भी दोस्तों हम आपको एक चीज़ और लिख के दे सकते हैं गारंटी के साथ में, कि जो अभी इनका 6 सितंबर में जो और पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट होना है, तो इसको भी दोस्तों आप मतलब मान लीजिए कि जो अभी लड़खड़ाहट और जो अभी इनके में दिखाई दिया है ना,
थोड़ा सा लचकपन, तो वो अभी भी दोस्तों आपको 6 सितंबर वाले कॉन्सर्ट में भी नज़र आएगा ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप ये चीज़ मत भूलिएगा कि अगर पवनदीप राजन यहाँ पर अगर 6 सितंबर वाले कॉन्सर्ट में जाते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो उस कॉन्सर्ट में परफेक्टली फाइन हो जाएंगे और अच्छे से बिल्कुल बिना अटके चलेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उस कॉन्सर्ट में भी आपको वही चाल नज़र आने वाली है पवनदीप की, जो अभी आपको कल कॉन्सर्ट में नज़र आई है। क्योंकि दोस्तों अभी भी 2 महीने आप लेके चलिए जब पवनदीप राजन अच्छे से प्रॉपर वे में चलेंगे। और दोस्तों गौर से आप अगर चीज़ों पे ध्यान दें तो आप ये देखिए, पवनदीप राजन ने जो गिटार पकड़ी हुई है और गिटार जो बजा रहे हैं वो अपने उसी हाथ से बजा रहे हैं जो कि हाथ उनका फ्रैक्चर हुआ था, टूटा था। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक जज्बे की हम यहाँ पे तारीफ़ करेंगे पवनदीप राजन की, चाहे मुश्किलें कितनी भी आई हों उनके सामने, चाहे अभी भी कितनी भी मुश्किलें पड़ रही हों, लेकिन दोस्तों उनका जो जज्बा है वो किसी भी चीज़ में कम नहीं होता है। अगर वो चाहते तो इस कॉन्सर्ट को कैंसिल भी कर सकते थे, और जो चीज़ उनके साथ में इस कॉन्सर्ट में हुई, बेरुखी हुई और थोड़ा सा उनको ध्यान नहीं दिया गया, उनके जो गाने थे प्रॉपर वो भी नहीं गाने दिए और बीच में ही उनके प्रोग्राम को रोक दिया गया, तो शायद ये सारी चीज़ें उनको झेलनी ना पड़ती अगर वो ये सारी चीज़ें अपने हाथ और पैर को लेकर बैठे होते। और शायद वो सही होता कि अगर वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर ना करते हुए वो अपने 6 सितंबर वाले कॉन्सर्ट से ही अपने एक्सीडेंट के बाद के कॉन्सर्ट की शुरुआत करते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जन्माष्टमी का दिन चुना। उन्होंने सोचा कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अगर वो कॉन्सर्ट की अपनी शुरुआत करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि उनके साथ में अब बुरा होगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा और वहाँ पे जो चीज़ें थी वो सही नहीं रही, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरे अच्छे से कोशिश करी और अच्छे से उनका वेलकम वगैरह भी हुआ था, होटल वगैरह में खाना पीना हर तरीके से स्वागत किया गया। बस बात जो पड़ी उनकी, फ़र्क जो पड़ा उनके कॉन्सर्ट का वो यही था कि बीच में रोक दिया गया और उनको दोबारा फिर बुलाया नहीं गया। तो दोस्तों एक तो उनका जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी, उनको टाइमिंग से पहले ही बुला लिया, और अगर उनको लेट बुलाते तो उनका एकदम बिना रुके ये कॉन्सर्ट चलता और वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाते। तो दोस्तों हम सिर्फ अब आगे के लिए पवनदीप राजन को सचेत करना चाहेंगे कि जब भी कोई भी कॉन्सर्ट वगैरह हो तो पवनदीप राजन की पूरी टीम को इस बारे में भी बात कर लेना चाहिए कि भाई किस तरीके से उनका मतलब रोल रहेगा। रोल इन द सेंस कि उनका जो टाइमिंग रहेगी वो मिड में रहेगी, लास्ट में रहेगी, स्टार्टिंग में रहेगी, और कितने देर का उनका कॉन्सर्ट रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले से ही क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि अब पवनदीप राजन कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं रहे हैं। उनकी अपनी एक इमेज है, अपना एक उनका नाम है, रुतबा है, जिसको दोस्तों उन्हें नहीं खोना चाहिए। और फैंस को भी मतलब वो फैंस भी नहीं देख सकते हैं कि उनकी इज्जत का फलूदा हो कहीं पर भी। तो दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि अब से पवनदीप राजन इन सारी चीज़ों पे भी गौर करें, अपनी टीम से इन सारी चीज़ों पे भी बातचीत करके ही वो कॉन्सर्ट को आगे करें, क्योंकि इनकी जगह कोई बड़ा हीरो हीरोइन या कोई और बड़ा सिंगर होता तो शायद वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, और उनकी टीम अब तक शायद रायपुर वाले मैनेजमेंट की तरफ कोई भी बड़ा कदम उठा सकती थी, कोई भी एक्शन ले सकती थी इससे रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन है जिन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इनफैक्ट आफ्टर कॉन्सर्ट उन्होंने कई जितने भी उनके फैंस हैं उनके साथ में उन्होंने सेल्फी वगैरह भी लिया, फ़ोटो क्लिक करवाया, बिना कुछ कहे, बिना नाराज़गी के वो वहाँ से चले आए। तो दोस्तों यही एक बड़प्पन है पवनदीप राजन का। शायद उनको बुरा ना लगा हो, लेकिन दोस्तों एज अ फैन हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है और उनकी मौजूदगी इस तरीके से रही वहाँ पर, जबकि हम लोगों ने भी इस कॉन्सर्ट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था बेसब्री से। तो दोस्तों आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या पवनदीप राजन को इस पर कोई बड़ी बात करनी चाहिए या कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए या नहीं। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। लेकिन दोस्तों जानने से पहले कमेंट बॉक्स में दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा, हाइप का होगा, आप हाइप ज़रूर करके जाइएगा। उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी। मिलती है कोई नई अपडेट के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।